Hello everyone, welcome to this amazing platform of our channel Panacea for Competitive Examinations and I am Piyush। तो इस पर्टिकुलर सेशन में हम बात करेंगे जो आपका पद्मा अवार्ड्स अनाउंस किए गए हैं कल यानी कि 25th को। तो उनके बारे में अब देखो क्या है कि जो एसएससी का बेसिकली एग्ज़ाम पैटर्न है या फिर टीसीएस जिस तरीके क्वेश्चन बनाता है तो इनका आपने अगर पीछे के कुछ दिनों के क्वेश्चंस देखे हों, अगर आप 2022 कोई भी क्वेश्चंस को आपने ऑब्जर्व किया होगा तो ये क्या करते हैं, कोई अगर अवार्ड मिला है जैसे कि पद्म भूषण या पद्म विभूषण हो गया, उन लोगों से रिलेटेड कोई अगर न्यूज़ आपकी रिसेंटली रही है या फिर उनको कोई इम्पोर्टेंट अवार्ड मिला हुआ है इंटरनेशनल लेवल पे भी, तो वहाँ से क्वेश्चंस को रिलेट करके पूछ लेते हैं। तो कोई भी ऐसी इंपॉर्टेंट हस्ती है ना, कोई अगर साइंटिस्ट हो गया या फिर कोई आर्किटेक्चर हो गया या फिर कोई आर्ट एंड कल्चर से रिलेटेड इंपॉर्टेंट पर्सन है, कोई स्पोर्ट्स से रिलेटेड है, तो उनसे रिलेटेड क्वेश्चन बनते हैं। यानी कि वो सीधा ये नहीं पूछेगा कि भाई पद्म भूषण किसको मिला या पद्म विभूषण किसको मिला। वो थोड़ा सा आपका क्वेश्चन को मतलब जिनको पद्म विभूषण मिला हुआ है, अगर वो पोस्थुमसली अभी उनकी रिसेंटली डेथ हो गई, जैसे कि इस बार के अगर आप लिस्ट को देखोगे तो बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो कि आर्ट एंड कल्चर से रिलेटेड हैं और स्पोर्ट्स से इस बार ज़्यादा लोग नहीं हैं, लेकिन आर्ट एंड कल्चर से काफ़ी लोग हैं। तो हम मेजरली अपने इस पूरे सेशन का जो हमारा झुकाव होगा वो इस चीज़ पे होगा कि हम एसएससी वगैरह में या इन एग्ज़ाम्स में जो क्वेश्चंस आते हैं उनको टैकल कर पाएँ, ठीक है? और बाकी का जो ये आपको अवार्ड्स मिले हैं इनकी लिस्ट पे तो हम बात करेंगे ही। ये ट्रिक भी एक आपको मैं छोटी-मोटी जो होती हैं कि याद रह जाए, एक बार माइंड में रह जाए, उसकी भी बात कर लेंगे। वैसे आई एम नॉट अ बिलीवर ऑफ ट्रिक, यानी कि मैं इस पे बिलीव नहीं करता हूँ कि आप जीके को ट्रिक की हेल्प से याद करो, बिकॉज़ बहुत सारी चीज़ें होती हैं। बट हाँ, कोई ऐसी फ़नी सी लाइन है जिससे कि आपके माइंड में चीज़ें रह जाती हैं, तो वो दी बेस्ट है। बट मेरा मानना है आपको जीके तभी याद रहेगी जब आप उसे ध्यान से ना, अब जैसे मैं इनके बारे में सारी बातें करूँगा ना तो ऑटोमैटिकली जब मैं बता दूँगा सबके बारे में, आपके दिमाग में ऑटोमैटिकली रिटेन रह जाएगी वो चीज़, है ना? तो उनके बारे में पढ़ने से चीज़ें ज़्यादा रिटेन होती हैं इंस्टेड ऑफ दैट कि आप कोई ट्रिक का जो है रट्टा मारो, ठीक है? आप अगर इसे 2-4 बार लिख भी लोगे तब भी आपके माइंड में रह जाएगा। ये देखो, मैं जो भी चीज़ें होता है सही बताता हूँ, तो बड़े भाई वाली सलाह मान के उसको कर लिया करो, ठीक है? फ़ायदा मिलेगा। चलो अब सेशन को शुरू करते हैं। अब सबसे पहले तो ये आपका इन फील्ड में दिया जाता है। एक्स्ट्राऑर्डिनरीली जिन्होंने परफ़ॉर्म किया है उनको पद्म विभूषण मिलता है, फिर पद्म भूषण मिलता है, इसके बाद में आपका पद्मश्री मिलता है, ठीक है? तो ये 3 अवार्ड होते हैं फ़िलहाल। हमारा जो इम्पोर्टेंट बात है सबसे पहले ये आती है कि टोटल 106 पद्मा अवार्ड दिए जा रहे हैं, जिसमें से 3 डुओ केस हैं। अच्छा, डुओ केस का मतलब क्या होता है कि हमने 2 लोगों को मिला के 1 अवार्ड दिया। अगर मैंने बोला मैंने ए, बी को मिला कर के 1 पद्म भूषण दिया, दैट मीन्स मेरा वो पद्म अवार्ड तो एक ही होगा। यानी कि अगर मैं बोलता हूँ 106 पद्म अवार्ड मिले हैं जिनमें 3 डुओ केस हैं, यानी कि टोटल कितने लोगों को मिला, तो 109 लोगों को दिया गया इस बार पद्मा अवार्ड, जिसमें से वो पद्मा अवार्ड हैं कितने, 106 हैं, ठीक है? डुओ केस का मतलब क्या होता है कि अवार्ड को एक ही काउंट करते हैं। फिर अगर इसमें देखें तो 6 आपके पद्म विभूषण हैं, 9 पद्म भूषण हैं और 91 पद्मश्री हैं। इस 91 पद्मश्री में ही जो है 3 जो है डुओ केस हैं, यानी कि 91 इसमें अवार्ड हैं, और अगर हम लोगों को देखें तो वो 94 हैं, ठीक? ये कहानी है, इतना सा माइंड में रखिएगा। दूसरी चीज़ जो आपको याद रखनी है ना ये, कि इसमें से जो 19 अवॉर्डीज़ हैं वो वुमेन हैं। तो इसको याद रखिएगा कि भई वुमेन कितनी है इस बार पद्म जो अवार्ड दिए गए हैं तो उसमें 19 वुमेन हैं। 2 लोग जो है वो फॉरेनर एनआरआई कैटेगरी के हैं और 7 को पोस्टमसली दिया गया है, लेकिन वुमेन वाला काफ़ी इंपॉर्टेंट है। जो इंपॉर्टेंट वुमेन्स हैं या फिर जो इंपॉर्टेंट पर्सनैलिटीज़ हैं ना उनके बारे में हम यहाँ भी डिस्कस करेंगे, ठीक? चलो, सबसे पहले हमारे सामने ये है 6 लोग जिनको पद्म विभूषण दिया गया। अब इसमें सबसे इम्पोर्टेंट जो आपको क्वेश्चन बनेगा ना, आप देखिएगा, बालाकृष्ण दोषी जी और अपने एक हैं ये दिलीप महालनोबिस, ठीक है? वर्धान जी, ये 3 लोग जो हैं इनके काफ़ी सारे इनको ये जाकिर हुसैन, ये 4 बेसिकली, इन चारों से ना बहुत सारे क्वेश्चंस बनेंगे, क्योंकि इनको काफ़ी अवार्ड भी मिले हैं, इन्होंने काफ़ी काम भी किया है ऐसा, जो कि आपके एग्ज़ामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू में पूछा जा सकता है। तो अब मैं जो भी फैक्ट आपको बताऊँगा उनको एक पेन और पेपर साथ में लेके बैठा करो हमेशा, जब भी सेशन होता है तो उसको आप थोड़ा-सा नोट डाउन करते जाना। अच्छा, बालकृष्ण दोषी जी की बात करें, तो दोषी जी का देहांत जो है बेसिकली ये परसों ही हुआ है 24th जनवरी को। तो इसलिए भी ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है, ऑबिचुअरी का क्वेश्चन बन गया, करंट अफेयर से रिलेट हो गया। और दूसरी बात की इनको ये क्वेश्चन तो आपका आना ही आना है एनी हाउ, कि 2018 में जो आर्किटेक्चर का नोबेल प्राइज़ होता है, ठीक है? आर्किटेक्चर, ये क्या हो रहा है यार, एक सेकंड।
हाँ, तो आखिरी चार मतलब इस बार जाके ठीक है, तो ये पहले नहीं थे जिनको ये अवार्ड दिया गया 2018 में। नाम क्या होता है इसका? प्रिट्ज़कर प्राइज़। ये मैं कहाँ लिखूँ? यहाँ लिख देता हूँ, देखो, प्रिट्ज़कर प्राइज़, ठीक है? तो याद रखिएगा, ये प्रिट्ज़कर प्राइज़ किस में दिया जाता है? आर्किटेक्चर की फील्ड में दिया जाता है, और 2018 में ये पहले इंडियन आर्किटेक्चर थे जिनको ये अवार्ड दिया गया। तो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, ठीक है? अच्छा, अब अगर हम रिसेंटली बात करें तो इनको 2022 में बालकृष्ण दोषी जी को 2022 में जो रॉयल इंस्टीट्यूट ऑफ ब्रिटिश आर्किटेक्चर, रॉयल इंस्टीट्यूट ऑफ इंस्टीट्यूट ऑफ ब्रिटिश आर्किटेक्चर, ठीक है, इनकी तरफ से एक रॉयल गोल्ड मेडल मिलता है। ब्रिटिश आर्किटेक्चर, इनकी तरफ से रॉयल गोल्ड मेडल, ठीक है, ये भी इनको दिया गया। कौन से ईयर में दिया गया? 2022 में दिया गया। याद रखिएगा इसको बहुत अच्छे से, ये दोनों फैक्ट के क्वेश्चन आपको पक्का देखने को मिलेंगे, ठीक है। और इससे रिलेटेड एक क्वेश्चन आ चुका है आपका, एक्चुअली में 2018 में दिया था ना, तो 2019-20 में एक क्वेश्चन आया था कि ये जो अपना प्रिट्ज़कर प्राइज़ होता है इसको कौन देता है? तो प्रिट्ज़कर प्राइज़ हमारा देता है हयात फाउंडेशन, ठीक है। कौन सा फाउंडेशन देता है? हयात फाउंडेशन। तो ये भी याद रख लेना, हो सकता है कि फिर से ये क्वेश्चन रिपीट कर जाए। तो अब बात करते हैं अपने दूसरे नंबर पे जो हैं श्री जाकिर हुसैन साहब। इनको थोड़ा-सा हम जगह कहाँ पे है? यहाँ देखो, अब अगर हम श्री जाकिर हुसैन जी की बात करें तो ये जो है अपने आपने अल्लाह रखा खां का नाम सुना होगा। मैंने आपको जब आर्ट एंड कल्चर कराया था तो उसमें अल्लाह रखा का ज़िक्र किया था, है ना? अल्लाह रखा। तो अल्लाह रखा के ही बेटे हैं जाकिर हुसैन। अल्लाह रखा खां जी जो है ये भी तबला प्लेयर थे, और ये जो अपने जाकिर हुसैन हैं ये भी तबला वादक हैं। तो याद रखिएगा कि ये कौन-सा वाद्य यंत्र बजाते हैं जाकिर हुसैन? ये तबला बजाते हैं, ठीक है? और इनके बारे में भी देखो यार कुछ इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं, जैसे कि जापान का एक क्योटो अवार्ड दिया जाता है। ये आप लिख लो यार इसको, ये क्वेश्चन पक्का आएगा आपका। जापान का एक क्योटो अवार्ड है जो कि जाकिर हुसैन जी को दिया गया था 2022 में, और ये जापान का प्राइवेटली फंडेड अवार्ड होता है, और ये ग्लोबल अचीवमेंट में सबसे ज़्यादा हाईएस्ट है, ठीक है? हाईएस्ट प्राइवेट अवार्ड है जापान का। कहाँ का है क्योटो अवार्ड? जापान का है। किसको मिला है? श्री जाकिर हुसैन जी को मिला 2022 में, ठीक? और जो भारत की संगीत नाटक अकेडमी है, आपको पता होगा कि जो भी हमारे क्लासिकल डांसेस होते हैं या फिर आपके म्यूजिशियंस होते हैं, उसकी जो मेन बॉडी है वो संगीत नाटक अकेडमी है। तो संगीत नाटक अकेडमी ने 2018 में इनको क्या बोलते हैं उसे, एकेडमी रत्न अवार्ड बोलते हैं, इनको पेश किया गया था, ठीक है? एकेडमी रत्न अवार्ड। मुझे लग रहा है कि मैंने गलती कर दी, मुझे आपके लिए एक स्पेस लेके आना चाहिए था। वेट, एक सेकंड रुको, मैं कहीं खाली जगह लेके आता हूँ। चलिए, यहाँ पे हम जो है चीज़ों को देखते हैं। तो इनको क्या मिला? एकेडमी हुँ, एकेडमी रत्न अवार्ड, एकेडमी रत्न अवार्ड, ठीक है? ये इन्हें कब मिला था? 2018 में मिला। कौन देता है? संगीत नाटक अकेडमी जो है वो ये अवार्ड देती है। क्लियर है? और इसके अलावा इनको जो है ग्रैमी अवार्ड वगैरह भी मिल चुका है। 2009 में इनको ग्रैमी मिला था, लेकिन ये इतना पुराना क्वेश्चन नहीं पूछा जाएगा। तो ये 2 इनके इनके बारे में याद रखना है, यहाँ से क्वेश्चन पक्का बनेगा। 2018 वाला अकेडमी रत्न अवार्ड, और अपना ये कहाँ बताया था? अपना जो 2022 में क्योटो अवार्ड मिला है इनको, कहाँ गया? हाँ, तो क्योटो अवार्ड, ये याद रखिएगा, ठीक है? अब मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछूँगा। मैंने आपको आर्ट एंड कल्चर के ना काफ़ी लेक्चर कराए हैं, और जब मैं कोई लेक्चर कराता हूँ ना तो उसमें मैं 100% दे देता हूँ। यानी कि वो अगर आपने लेक्चर उससे रिलेटेड कर लिया तो बहुत सारी चीज़ें कवर हो जाती हैं। तो एक क्वेश्चन पूछ रहा हूँ, पंडित रवि शास्त्री जो हैं, वो किस वाद्य यंत्र को बजाते थे? ठीक है, ये आपको बताना है। अब हम अगले की बात करें, यहाँ पे श्री एस एम कृष्णा हैं। श्री एस एम कृष्णा जी जो है ये पब्लिक अफेयर्स यानी कि ये पॉलिटिक्स से रिलेटेड हैं, तो इनके बारे में कुछ खास नहीं याद रखिएगा। ये कर्नाटका के पूर्व सीएम रह चुके हैं। तो अगर आपसे पूछ लें कि एस एम कृष्णा जी जिनको अभी रिसेंटली पद्म विभूषण मिला है, ये कौन से स्टेट के सीएम रह चुके हैं? तो कर्नाटका के ये जो है एग्जिस्टिंग सीएम रह चुके हैं। इनसे क्वेश्चन यही बनेगा अगर बनेगा तो, है ना? आपने देखा होगा कई जगह क्वेश्चन ऐसा आता है कि एस एम कृष्ण निम्नलिखित में से कौन से कर्नाटका के एक सीएम रह चुके हैं, तो उसमें आपको ये एस एम कृष्णा ऐसा एक ऑप्शन दिखेगा, तो आपको वहाँ पे ये टिक कर देना है बस, ठीक है? इससे ज़्यादा आपको इनके बारे में जो है चीज़ें याद नहीं रखनी है। चलिए, अब अगर हम यहाँ पे दिलीप महालनोबिस की बात करें, तो इन्होंने जो है बैक्टीरियल ये मेडिसिन में इनको मिला है। बेसिकली इन्होंने काम जो है बैक्टीरियल डिजीज़ के ऊपर बहुत किया है, जैसे कि डायरिया हो गया, उसको लेकर के इन्होंने मतलब बहुत सारा काम किया है।
तो इनको जो है 2 अवार्ड और मिले हैं। एक अवार्ड है पॉलिन प्राइज़ के नाम से जाना जाता है। क्या नाम है? पॉलिन प्राइज़। तो याद रखिएगा कि सबसे पहला वाला पॉलिन प्राइज़ किसको मिला है? तो वो हमारे दिलीप महालनोबिस जी को ही मिला था। अब ये मैं क्यों बता रहा हूँ? आप कहोगे सर ये क्या, इसका क्या लॉजिक है कि आप ये वाला ही बता रहे हो इनसे इम्पोर्टेंट? इसलिए बता रहा हूँ बच्चे, क्योंकि ये जो पॉलिन प्राइज़ है ये देना स्टार्ट किया गया था 2002 में, और जो सबसे पहला पॉलिन प्राइज़ है वो हमारे दिलीप महालनोबिस जी को ही दिया गया था, और फिर अब ये मिलना बंद हो गया है। लास्ट जो पॉलिन प्राइज़ मिला था वो 2010 में मिला था। तो आप समझ सकते हो अब ये थोड़ा-सा इम्पोर्टेंट हो जाता है कि भैया पहला-पहला मिला वो हमारे दिलीप जी को मिल गया। इनके साथ बेसिकली 2-3 लोगों को और मिला था, बट वो इतना इम्पोर्टेंट नहीं है। तो आपसे ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि दिलीप महालनोबिस जी को क्या मिला था? तो इससे रिलेटेड कोई भी आपका क्वेश्चन बन सकता है, ठीक है? तो अब हम आगे आते हैं अपने 5वें नंबर के, जो हमारे पद्म विभूषण जिनको दिया गया है, श्री श्रीनिवास वर्धन जी को। तो श्रीनिवास वर्धन जी जो है ये साइंस एंड इंजीनियरिंग से रिलेटेड थे, और इनके बारे में अब आपको ये याद रखना है कि इनको अबेल प्राइज़ मिल चुका है, ठीक है? अबेल प्राइज़। अबेल प्राइज़ क्या होता है? बेसिकली ये मैथमेटिक्स में दिया जाता है। ये नोबेल प्राइज़ ऑफ मैथमेटिक्स इसे आप समझ लो। नॉर्वे के जो राजा हैं वो इसको देते हैं। जिस तरीके से नोबेल प्राइज़ दिया जाता है वैसे मैथमेटिक्स में आपका अबेल प्राइज़ होता है। तो अबेल प्राइज़ इनको मिल चुका है। कौन से कौन से ईयर में मिला था? तो 2007 में। इंडियन ओरिजिन के सिर्फ़ ये इकलौते पर्सन हैं जिनको अबेल प्राइज़ मिला है, ठीक? याद रखिएगा इसको। फिर श्री मुलायम सिंह यादव जी, ये तो आई गेस सबको याद ही रहेंगे। काफ़ी प्रोमिनेंट फिगर ये रहे हैं यूपी में, और समाजवादी पार्टी के निर्माता हैं। तो बस यही इनके बारे में सारी चीज़ें हैं। तो जो इम्पोर्टेंट बातें हैं वो आप आई होप याद रख पाओगे। क्या-क्या है? बालकृष्ण दोषी जी को 2018 में मिला आर्किटेक्चर का नोबेल प्राइज़, जिसे हम क्या बोलते हैं? प्रिट्ज़कर प्राइज़, ठीक है? जो कि हयात फाउंडेशन देता है। तो ये कुछ इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं जो मैंने आपको लिखा दी हैं, ये आपको याद रखनी है। अच्छा, अब अगर मैं आपसे पूछूँ बताओ पद्म विभूषण किस-किस को मिला है? तो अगर हम एक लाइन में इसको एक छोटी-सी ट्रिक बनाना चाहें, तो मैंने कहा यार एक सिचुएशन आपको अज़्यूम करनी है कि एक बहुत ही महल है जो कि बहुत ही इरेज़र से बनाया हुआ है, बहुत ही मुलायम सा महल है, ठीक गद्दी का महल है पूरा ये। इसमें मैंने भगवान श्री कृष्ण जी को बैठा दिया। बेसिकली मैंने क्या बोला कि श्री बाल कृष्ण जाकर मुलायम महल में बैठे, ठीक है? यहाँ पे श्री से क्या हो गया? श्रीनिवास, श्रीनिवास हो गए जो कि अपने यहाँ पे ये हैं श्रीनिवास वर्धन जी, है ना? श्रीनिवास वर्धन हो गए। बाल से आपको तुरंत याद आ जाएगा बालकृष्ण दोषी, ठीक है? बालकृष्ण दोषी हो गए। देन अगर मैं कृष्णा से बात करूँ, तो आपको तुरंत याद आ जाना चाहिए कि भैया एसएम कृष्णा, ठीक है? ये बाल अलग है, कृष्ण अलग, तो कृष्णा से बेसिकली क्या हो गए? एसएम कृष्णा जी हो गए। फिर ज़ाकिर से क्या हो गए? तो ज़ाकिर हुसैन हो गए। वैसे आई गेस इसमें ये ट्रिक की ज़रूरत होनी नहीं चाहिए, लेकिन फिर भी अगर आपको सबको साथ में याद रखने में दिक्कत हो रही है तो ऐसे देख सकते हो, ठीक है? कितने हो गए? 1, 2, 3, 4। मुलायम से क्या हो गए? मुलायम सिंह जी हो गए। महल से आपको तुरंत याद आ जाना चाहिए महालनोबिस, ठीक है? तो कौन से थे? दिलीप महालनोबिस जी ये हो गए। तो यहाँ से आप बेसिकली एक छोटी-सी लाइन बना के इसको याद रख सकते हो कि भई किन 6 लोगों को जो पद्म विभूषण अवार्ड है वो मिला है। बाकी की ये फैक्ट आपके माइंड में अगर आप इन्हें 2-3 बार देखोगे, वीडियो 1-2 बार देखोगे तो अल्टीमेटली सब याद हो ही जाएँगे कि ये सारे पद्म विभूषण वाले हैं, इनके बारे में ये और इम्पोर्टेंट बातें अपने को याद रखनी है। ठीक है? चलिए, अब चलते हैं पद्म भूषण। पद्म भूषण कितने लोगों को मिला है? 9 लोगों को मिला है। तो अगर हम इनमें बात करें तो आपके लिए सबसे इम्पोर्टेंट हो जाते हैं श्री दीपक धार जी, है ना? इनके बारे में अपने को ये देखना है रिसेंट ईयर के अकॉर्डिंग। 1 सेकंड रुको, देखो दीपक धार जी को 2022 में एक अवार्ड मिला, या फिर बेसिकली मेडल मिला, बोल्ट्ज़मैन मेडल, ठीक है? बोल्ट्ज़मैन मेडल, और ये क्वेश्चन टपकेगा पक्का-पक्का। क्यों? क्योंकि अभी इनको क्या मिला है? पद्म भूषण मिला है 2023 में, 2022 में बोल्ट्ज़मैन मेडल मिला, और ये बोल्ट्ज़मैन मेडल ना हर 3 साल में एक बार देता है जो आईयूपीएसी है, ठीक है? आईयूपीएसी का मतलब क्या होता है? सॉरी मैं आईयूपीएसी बोल रहा हूँ, आईयूपीएपी, क्योंकि फिज़िक्स में इनको मिला था। तो इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड फिज़िक्स का एक जो पूरी संस्था है ये 3 साल में एक बार ये अवार्ड देती है, जो कि लुडविग बोल्ट्ज़मैन की मतलब उन साइंटिस्ट की ये एक फिज़िसिस्ट थे, ठीक है? लुडविग बोल्ट्ज़मैन। तो उनकी याद में ये दिया जाता है। ये दीपक धार जी को मिला था 2022 में, ठीक है? बहुत इंपॉर्टेंट बात है।
और अभी अगर हम अगला वाला देखें तो यहाँ पे है मिस वानी जयराम। अच्छा, वानी जयराम जी का आप बस ये याद रखिएगा कि आर्ट्स में इनको मिला है। बेसिकली ये म्यूज़िक से रिलेटेड है, प्लेबैक सिंगर भी रही हैं ये, तो इन्होंने म्यूज़िक में काफ़ी काम किया है। और एक चीज़ याद रखिएगा, इनको 2018 में एमएस सुब्बुलक्ष्मी अवार्ड दिया गया, ठीक है, एमएस सुब्बुलक्ष्मी अवार्ड। अब ये जो नाम है एमएस सुब्बुलक्ष्मी, ये मैंने आपको आर्ट एंड कल्चर कराते टाइम बताया था, और ये एसएससी 2 बार इस क्वेश्चन को रिपीट कर चुका है एमएस सुब्बुलक्ष्मी वाले को। तो अब आप मुझे कमेंट करके बताओ एमएस सुब्बुलक्ष्मी जी के बारे में। एक बात बता देता हूँ, ये पहली ऐसी महिला थी जिनको, महिला क्या मतलब कोई भी ऐसी पहली थी जिनको भारत रत्न मिला, ठीक है? भारत रत्न मिला इन द फील्ड ऑफ म्यूज़िक, ठीक है? तो ये एक बहुत बड़ी बात थी अपने आप में, ये चीज़ें हैं। ख़ैर आगे आते हैं, स्वामी चिन्नाजियर जी हैं जो, तो ये स्पिरिचुअलिज़्म से और वैष्णविज़्म से एसोसिएटेड हैं। इन्होंने काफ़ी ज़्यादा जो है स्पिरिचुअलिटी को ऊपर उठाने में काफ़ी काम किया है इन्होंने। तो बस ये याद रखिएगा कि स्वामी चिन्नाजियर जी को भी यहाँ पे पद्म भूषण अवार्ड मिला है। ऊपर यहाँ पे भैरप्पा जी हैं। भैरप्पा जी को लिटरेचर में ये बेसिकली इन्होंने ये कर्नाटक से बिलॉन्ग करते हैं, हाँ, कर्नाटक से करते हैं। और कर्नाटक के इनको कई सारे अवार्ड मिले, तो वो आपको याद रखना ज़रूरी नहीं है एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से। ऐसे ही श्री कुमार मंगलम बिरला हैं, ये भी इंडस्ट्रियलिस्ट हैं, तो इनको 2000 आई गेस 19 का एक अवार्ड मिला था, बट वो भी इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, ठीक है? ये आप फालतू की चीज़ें आपको याद नहीं रखनी, जो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है वही चीज़ें याद रखनी है ना, ऐसा नहीं कि सब भर लो, ऐसा भी नहीं करना है। अब जैसे कि ये सुधा मूर्ति जी हैं, तो इनके बारे में पढ़ना बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इनके सन इन लॉ का नाम है ऋषि सुनक, है ना? और ऋषि सुनक के बारे में आपने सुना ही होगा। अच्छा, मुझे एक बात बताओ, ऋषि सुनक इंग्लैंड के कौन से नंबर के पीएम है ना? विच नंबर पीएम? ये क्वेश्चन आ चुका है, तो बताइएगा। खैर सुधा मूर्ति जी जो है इसलिए नहीं, इन्होंने काफ़ी बहुत ज़्यादा काम किया हुआ है इन्होंने। एक इनका एक क्वेश्चन बहुत पूछा जाता है कि डॉलर बहू नाम से एक सीरियल भी आया था, इन्होंने इस नोवेल को लिखा हुआ है, ठीक है, बेसिकली। तो याद रखिएगा, डॉलर बहू किसने लिखा है? सुधा मूर्ति जी ने लिखा है। इनको पहले पद्म श्री भी मिल चुका है, ठीक है? इन्होंने बहुत काफ़ी सारे जो है काम किए हुए हैं, और सोशल वर्क इन्होंने बहुत सारा किया है, और भी इनको कई अवार्ड मिले हैं। बट ये क्वेश्चन एक आया हुआ है इनके ऊपर पहले भी, तो ये हो सकता है कि फिर से रिपीट कर जाए कि डॉलर बहू किसने लिखा है, तो अपना सुधा मूर्ति जी ने जो है इसको लिखा हुआ है। अब अगर हम यहाँ पे मिस सुमन कल्याणपुर जी की बात करें, तो इन ये जो है बेसिकली इनका गाने में इनका योगदान काफ़ी रहा है। और इनके बारे में एक क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है कि 3 बार इनको जो है एक अवार्ड मिला है जिसका नाम है सुर श्रृंगार संसद, ठीक है? सुर श्रृंगार संसद, ठीक है? तो ये क्वेश्चन हो सकता है आपसे पूछ ले कि 3 बार ये अवार्ड किसको मिला है, तो अकेले सुमन कल्याणपुर जी को मिला है, महाराष्ट्र से बिलॉन्ग करती हैं। बाकी ज़्यादा इनके बारे में चीज़ें नहीं आएँगी। और अब यहाँ पे कपिल कपूर, तो इनके बारे में भी आपको ज़्यादा चीज़ें याद नहीं रखनी, बस ये याद रखो कि ये इनको अवार्ड यहाँ पे पद्म भूषण मिला हुआ है। ये बेसिकली इन्होंने एनसाइक्लोपीडिया ऑफ हिंदुइज़्म के ऊपर काम किया, तो लिटरेचर वगैरह पे इन्होंने काम किया है। बट ऐसा कुछ बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट आपका ऐसा क्वेश्चन इनसे अलग से नहीं बनेगा, जैसे ऊपर मैंने आपको बताया। और फिर अपना ऐसे ही कमलेश पटेल जी हैं जिनको स्पिरिचुअलिटी के लिए इनको ये अवार्ड मिला है। इन्होंने भी काफ़ी सारे जो है मेडिटेशन को लेकर के, और कई सारे मिशंस भी चलाए इन्होंने, तो इस स्पिरिचुअलिटी में जो है कमलेश डी पटेल जी को भी ये दिया गया है। बाकी का आपको बस जो चीज़ें बताई हैं याद रखने वाली वही याद रखनी है ना, ज़्यादा चीज़ें ऐसे माइंड में नहीं रखनी है। अब ये जो पद्मश्री वाले हैं इनमें मैं आपको कुछ इम्पोर्टेंट नाम निकाल के ही बताऊँगा। जो भी इसके इम्पोर्टेंट फैक्ट्स हैं वो मैं आपको एक अगले एक पार्ट में छोटा-सा पार्ट बनाऊँगा ऐसा 9-10 मिनट का, उसमें सारी चीज़ें बता दूँगा जो इससे इम्पोर्टेंट आ सकती हैं। बिकॉज़ अभी ये वीडियो ज़्यादा बड़ा हो रहा है, और अब इसकी मैं ट्रिक करा देता हूँ, है ना? कि आपको पद्म भूषण, क्योंकि पद्म भूषण, विभूषण के नाम याद रहने चाहिए। तो इनके नाम आपको ये 9 कैसे याद रखने हैं, अगर आप एक बेसिक सी एक ऐसे ही ट्रिक की अगर हम बात करें, कोई लॉजिक ही नहीं होता देखो कोई भी ट्रिक में, बस वो माइंड में एक बार सारी चीज़ें साथ में आ जाए नाम, इसके लिए है। तो इसका देखो हमने किस तरीके से बनाया है कि देखो यहाँ पे मैंने लिखा कि स्वामी की मूर्ति, यानी कि स्वामी है उनकी मूर्ति को अगर हम कमल के सुमन, सुमन का बेसिकली मतलब क्या होता है, पुष्प होता है, कमल के फूल या कमल सुमन को अगर हम अर्पित करते हैं तो क्या होगा, बेसिकली कृपा होगी। अब देखो कैसे हुआ ये यहाँ पे, स्वामी का मतलब क्या हो गया, जो यहाँ पे अपने स्वामी चिन्नाजियर जी थे, ये हो गए, ठीक है? स्वामी ज़ियर जी आप यहाँ से ऐसे याद रख सकते हो।
फिर मूर्ति से बेसिकली क्या हो गया, सुधा मूर्ति जी हो गई हैं। एंड यहाँ पे कमल से अपने को क्या याद रखना है कि ये जो कमलेश डी पटेल जी हैं, है ना, कमल कमलेश, तो ऐसा आप यहाँ से कमलेश जी को याद रख सकते हो। फिर सुमन से यहाँ पे आपको जो वाणी, एक सेकंड, कहाँ गया, सुमन कल्याणपुर, ठीक है। तो सुमन कल्याणपुर हो गए, मूर्ति जी हो गए, कमलेश जी हो गए, ठीक है। सुमन से क्या हो गया, सुमन कल्याणपुर, कल्याणपुर। अब दीपक से बेसिकली अपने ये दीपक धार जी हो जाएंगे, ठीक है। क्या हो गए, दीपक धार। तो कितने हो गए देखो, स्वामी जियार जी, सुधा मूर्ति, कमलेश जी हो गए अपने, और सुमन कल्याणपुर जी और दीपक धार, कितने, 1 2 3 4 5 हो गए। फिर देखो मंगलवाणी से बेसिकली क्या हो गया, मंगल कुमार मंगलम हो गए, कुमार मंगलम, ठीक है। मंगल से अपने हो गए कुमार मंगलम, और वाणी से अपने यहाँ पे क्या हो जाएंगी, जो वाणी जयराम जी हैं, ठीक है। ये हो गए, वाणी जयराम जी हो गई, यहाँ पे वाणी से वाणी जयराम, ठीक। अब देखो कितने हो गए, ये 4 ये हो गए, 7 हो गए, 2 बचे हैं। ध्यान से देखना। अब मैंने बोला कि स्वामी को आप क्या कर रहे हो, स्वामी की मूर्ति पे कमल के जो सुमन हैं, बेसिकली कमल के फूल आप और दीपक चढ़ाओगे, कमल सुमन और मंगलवाणी अर्पित करोगे, तो बेसिकली क्या होगा, कृपा होगी। कृपा यहाँ पे आप कपिल जी से जो है इसको आप एसोसिएट करोगे, कृपा कपिल होगी, कृपा होगी। एंड यहाँ पे क्या होगा, भय दूर होंगे, ठीक है। क्या होगा, भय जो होते हैं ना, मन में भय रहते हैं, तो भय दूर होंगे, दैट मीन्स भय को हम यहाँ पे भैरप्पा जी से इसको रिप्लेस करेंगे। तो ये क्या हो गया, भैरप्पा, ठीक है। तो ये अपने आप को ये चीज़ें याद रखनी है कि टोटल 9 लोग हैं, इनको मैं एक सिंगल सेंटेंस से जो है एसोसिएट करके याद रख सकता हूँ। तो बेसिकली ट्रिक का मतलब यही होता है कि मुझे एक बार में एक पूरे एक लाइन याद रहेगी माइंड में, तो उससे याद रहेगा कि भाई इन 9 लोगों को ये मिला, इन 6 लोगों को पद्म विभूषण मिला, ये पद्म भूषण मिला। तो आई गेस आपको ये सारी चीज़ें क्लियर हैं। इस सेशन को यहीं पे एंड करेंगे, और पद्मश्री सारे याद तो करने नहीं है, पद्मश्री में आपको करने हैं मोस्ट इंपॉर्टेंट, ठीक है। तो ये 10-15 हैं, वो मैं आपको एक अलग सेशन में करा दूंगा। फिलहाल एंड करता हूँ, कैसा लगा सेशन बताना जरूर, एंड बस एंड करूँगा। थैंक यू सो मच, गॉड ब्लेस यू ऑल, टेक केयर एंड बाय बाय।